स्मार्ट क्लासेस मैथमेटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 4.3 का 5वां क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया है कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या उन्होंने एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर में से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? और ये क्वेश्चन हमारा है। तो क्वेश्चन के लास्ट हिस्से में क्वेश्चन को बनाने का हिंट्स दिया जाता है, जैसे कि हमको क्या करना है, क्या ज्ञात करना है और करना क्या है, हमको क्वेश्चन के लास्ट हिस्सा से पता चलता है। तो आप देख रहे हैं कि डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। में क्या ज्ञात करनी है? तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपने एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। तो चलिए इसे हम रफ में समझ लेते हैं। 1 से 12, 1 से 12, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 और 12 यही संख्या है। 12 अलग अलग पर्चियाँ यही हैं। इसमें से एक डब्बा में रख दिया जाता है और बिना देखे हुए एक पर्ची इसमें से निकाल लेना है, और एक जो निकल जाता है उसका हमको प्रायिकता निकालना है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें कुल कितना घटित हो रहा है। आपको क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताए थे कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें घटित कितना हो रहा है, यानी इसमें कुल कितना घटना घट रही है। तो 1 से तो 12 तक घट रही है, तो हम उसको मान लेंगे कि कुल घटना कितना हुआ? 12। और इसमें से उन्होंने एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकल जाती है। तो एक पर्ची, तो वो क्या हो रहा है? वो घटित हो रहा है। तो लिखेंगे घटित बराबर 1। तो अब प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। अब उसको प्रायिकता पर सूत्र पर बैठा के और उसको कैंसिल आउट करके आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। तो इसे हमें याद करनी है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमें क्या क्या ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं आप कि हमें यही क्वेश्चन को ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो आपको रफ में हम बताए थे कि कुल कितना घट रहा है इस प्रश्न में। तो 1 से 12 तक अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी जाती है। बिना देखे हुए एक संख्या को उसमें से उठाना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 5 प्राप्त करना है। संख्या 5 प्राप्त करना है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। तो आप प्रायिकता का सूत्र लगाइए। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? घटित घटना और बट्टा में कुल घटना। तो आप यदि इस सूत्र पर बैठाते हैं तो आपको दिख रहा है कि घटित आपको कितना हो रहा है।
तो जो घटित होता है उसको ऊपर रखना है और जो कुल घटना है उसको नीचे रखना है। तो आप देख रहे हैं कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि संख्या में कितना घट रहा है, संख्या 5 प्राप्त करना है। तो यही तो घटना है। तो कितना घट रहा है संख्या 1, जैसे कि आपको बताएं एक अलग है उसमें से पर्ची उठाता है और उसी को प्रायिकता बताना है। तो लिखिएगा उसको 1 और कुल घटना कितना है, 112 तक संख्या है तो उसको कुल संख्या 12 मान लीजिए। तो यही हमारा आंसर होता है। आप इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कैंसिल आउट है। एक तो एक का एक कटेगा तो एक ही बार कटेगा, 12 को एक बार कटेगा तो 12 ही कटेगा, इसलिए ये इतना ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपका है कि संख्या 13, आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्या 13 प्राप्त करना है। तो संख्या 13 प्राप्त आप कैसे कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दूसरा का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आप जैसा कि आप उन्हें ऊपर वाला प्रश्न को बनाए हैं ठीक उसी तरह से इसको आप बना सकते हैं। जैसे कि लिखिएगा यहाँ पे संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, तो 13 तो इसमें आपका संख्या नहीं है क्योंकि आपने 1 से 12 तक ही संख्या इसमें घटित हो रहा है और ये पूछ रहा है संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो आप इसे कैसे कीजिएगा, तो करना कुछ नहीं है इसमें, आपको ये इससे ज़्यादा पूछ रहा है तो उसको आपको 0 मान लेना है। घटित कितना घट रहा है तो 0 और कुल संख्या कितनी है तो 12। तो आप यदि इसे डिवाइड कीजिएगा जब कटाइएगा तो 0 ही आंसर आएगा इसका। हमने कैसे बैठाया इस पर, तो प्रायिकता के सूत्र पर, जैसे कि यहाँ पर बराबर लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिएगा घटित घटना और बटा में कुल घटना और इसी पर बैठा दिए हम। फिर आप 3 नंबर देख सकते हैं, ठीक इसी तरह से उसको भी आप कर सकते हैं। तो आप इसी तरह संख्या लिखिए जैसा कि ये लिखे हैं उसी तरह से लिखिए आप संख्या। अब ये कितना कर रहा है, संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना है, 12 में से कोई एक प्राप्त करना है। तो आप क्या कीजिएगा, तो लिखिए भाषा संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या होने पर पर काट दीजिएगा, होने की लिखिएगा, होने की प्रायिकता बराबर घटित घटना और बटा कुल घटना। तो आप सोच रहे हैं कि इसमें हम क्या क्या बैठाएं, 1 से 12 में है तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 से 12 संख्या 1 से 12 में कोई संख्या एक के संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, यही हमको याद करना है। तो आपने देखा इसमें कि संख्या 1 से 12 में कोई घटने की प्रायिकता है। 1 से तो 12 तक घटना घट ही रही है और हमारा कुल घटना कितना है 12 ही है। तो आप इसे लिख सकते हैं 12/12 यानी 12/12। अब जब इसे कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि
आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।